अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिद नशरियात। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का एक लोगो क्रिएट करने के तरीका बताऊंगा। तो ये देख लें, पिछली वीडियो में मैंने ये बनाया था, तो पेप्सी वाला आइकन से बनाने का तरीका। तो इस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लें। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने पिक्सल लैब में। तो दोस्तों, मैंने अपना पिक्सल लैब ओपन कर लिया। कुछ इस तरह का मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है, देख लें आप भी। तो शुरू करते हैं। ये मैं एक नया माउस भी लिया हुआ था, अगर आप कहें तो मैं इस पर भी एक मुख्तसर सा वीडियो बना दूं। सिंपली हमने करना क्या है जी, यहाँ से ये सिलेक्ट यहाँ से हमने टेक्स्ट को उठा लेना है और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है, और यहाँ पे हमने लिख देना है सिंपली टी, और इसका बड़ा कर देना है यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, इसका हम थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये जी, हम इसका थोड़ा साइज़ यहाँ से फुल कर दिया और यहाँ से सही के निशान के ऊपर क्लिक कर लिया। ये बड़ा अमेजिंग सा चीज़ है ये माउस वाला, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त है। अभी मैं इतना इस पर वो नहीं हूँ एक्टिव, तो आज ही मैंने लिया है, तो बड़ी मज़े की चीज़ है। तो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मैं फ़ॉन्ट में आ गया। फ़ॉन्ट में मैंने यहाँ से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको जो है फ़ॉन्ट को दे दूँ अपने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर ना हो तो ये फ़ॉन्ट है, ये आप देख लें, BARI है, L है, पता नहीं क्या है। तो मैं इसको जस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों, ये कुछ इस तरह का हो गया है। मेरे दूसरे मोबाइल में स्टाइलिश फ़ॉन्ट नहीं काम कर रहे थे, Y7 Pro था, तो ये मेरे पास एक तरक्का सा पड़ा हुआ है सैमसंग S6। तो इसकी हम थोड़ी पेंडिंग कर लेते हैं। पेंडिंग का आपको पता ही होगा, ये चीज़ है। तो इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये यहाँ पर रख लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका कलर कुछ हमने ब्लैक कर दिया। उसके बाद हम दोस्तों इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। अच्छा, वीडियो बड़े मज़े की बनने वाली है, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने चैनल का फर्स्ट नेम साहिद, यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ से देन ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का ये नमदार हो गया जी। इसकी भी हम थोड़ी सी पेंडिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पेंडिंग में आ गया। वैसे तो ये उसके लिए होता है जो कोई अल्फाज कटा हुआ है, तो हम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आप देखें, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है जी। तो मैं यहाँ से देन इसको क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं शेप में आ जाता हूँ। एक शेप ले लेता हूँ ब्लैक कलर का। तो यहाँ से मैंने ब्लैक कलर चूज़ कर लिया और यहाँ पे रखता हूँ। इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद इसको जस्ट में एस और इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने का तरीका तो आपको आता ही होगा। उसके बाद मैंने इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद मैं टी को सिलेक्ट करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ। इसका भी वही कुछ करना है आपने। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। तो ये दोनों मर्ज हो गया कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद हम इसको ज़रा ले आते हैं सेंटर में रिलेटिव पोजीशन की मदद से। इसकी थोड़ा साइज़ में कम कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आ गया है रिलेटिव पोजीशन की मदद से सेंटर में।
तो इसको भी हम ले आते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और सॉरी इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हो गया हल्का सा। हमें परेशान नहीं होना है, तो मैं इसको ले आता हूँ जी यहाँ पे। रिलेटिव पोजीशन की मदद से इनकी सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद इसको कर देता हूँ लॉक, इसको ऊपर कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी रिलेटिव पोजीशन की मदद से सेंटर में ले आता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है हमारे पास। उसके बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ। तो लॉक करने के बाद मैं एक शेप ले आता हूँ यहाँ से। तो शेप लाने के बाद मैं कुछ इस तरह का इसको छोटा कर लेता हूँ। शेप को छोटा करने के बाद सॉरी इसको हो गया ये, इसको मैं अनडू कर देता हूँ और दोबारा शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं यहाँ सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। या आप देखें मैं इसका कुछ इस तरह सेटिंग कर रहा हूँ, तो आप भी देख लें। इसका कुछ इसी तरीके से सेटिंग करना है। तो दोस्तों इसको हम रिलेटिव पोजीशन की मदद से सेंटर कर लेते हैं इसका। तो ये कुछ इस तरह का इसका सेंटर हो गया है। तो दोस्तों इसको हम मामूली से छोटा और कर लेते हैं, हल्का सा साइज़। तो ये मुझे बिल्कुल अभी ठीक लग रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, बस सिंपली इसका एक कॉपी ले लेना है। यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद रिलेटिव पोजीशन की मदद से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में ले आने के बाद इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर लेता हूँ इसकी मदद से। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है दोस्तों। और इस तरह इस टी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको भी सेंटर में। तो ये काम बारीकी वाला होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो स्किप करेंगे तो फिर शायद आपको थोड़ा सा बनाने में मसला पेश आए। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो यूँ कर लेता हूँ। उसके बाद इसको भी रिलेटिव पोजीशन के साथ दोबारा सेटिंग कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का सेटिंग हो गया है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको मैं हल्का सा नीचे ले आता हूँ। ये थोड़ा ऊपर हो गया है, तो कुछ इस तरह का। और दूसरे को हल्का सा ऊपर ले जाता हूँ इस तरह। लेके जाने के बाद मैं सही के निशान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, तीनों को एस, और ये इन तीनों को मैं मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैं इरेज कलर से इसको इरेज कर देता हूँ। ये इरेज वाला टूल, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं फुल कर देता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से जस्ट इसको सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का हो गया है। इस तरह का होने के बाद हमने एक शेप ले लेनी है। मैं एक शेप ले लेता हूँ।
सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर वीडियो रोकना पड़ा। तो मैं इस तरह एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ और ये एक शेप है मेरे पास, इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। सही के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं। इसको यूँ करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसका रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे रोटेट करने के बाद थोड़ा इधर नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह, इसकी मदद से बड़ा सा कर लेते हैं इसको जी। बड़ा सा करके चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम इसको इतना सा कर लेते हैं और इसको रोटेट पोजीशन की मदद से दरमियान में ले आते हैं, हल्का सा और बड़ा कर लेते हैं। तो अब चेक करते हैं, तकरीबन अब मुझे ठीक लग रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसका, नहीं तो ये हिस्सा जो नीचे गायब हुआ ये बाद में मर्ज होने के बाद कट जाती है। तो उसके बाद हम शेप ले लेते हैं, शेप का कलर रख देते हैं यहाँ से ब्लैक। शेप का कलर भी हम ब्लैक रख लेते हैं। ब्लैक रखने के बाद हम इसको यहाँ से सही के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ पर और इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। ये दोनों मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद इसके हम थोड़ा कटिंग कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं इसको। और यहाँ से कुछ इस तरह हम इसको क्रॉप कर लेते हैं और सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं और इसको हम रिलेटिव पोजीशन से दरमियान में ले आते हैं। दरमियान में लेके आने के बाद इसकी मदद से हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं जल्दी से, ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। उसके बाद हम सही के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद हम इसको भी रिलेटिव पोजीशन की मदद से यहाँ ले आते हैं। यहाँ लेके आने के बाद हम इसकी मदद से इसको नीचे ले आते हैं कुछ इस तरह। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह नीचे आ गया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये किस हिसाब से आया है। तो थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ मैं इसको। हमने गैप नहीं रखना है। अगर आपने गैप रखना है तो बेशक आप जो है इसको थोड़ा और नीचे कर लें। तो हमने गैप नहीं रखना है तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। इसको करने के बाद इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ जल्दी से। तो मर्ज करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद इसका कलर मैं वाइट रख देता हूँ। तो कलर में आता हूँ जी, ये नहीं, ये वाला वाइट रख देता हूँ। वाइट रखने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। करने के बाद इसको यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे लेके आने के बाद इसका एक और कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। पहले रिलेटिव पोजीशन की मदद से यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ लेके आने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लाने के बाद इसको भी मैं यहाँ सेंटर में ले आता हूँ। तो ये कुछ इस तरह आ गया सेंटर में। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इस तरह, और इसको भी, और दोनों को सही के इसको भी चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने का तरीका तो आपको आता ही है। तो ये मैं कुछ इस तरह इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ।
तो ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद मैं इनको ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह। और छोटा सा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरह। तो थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा चौड़ा सा नज़र आए। मामूली से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह हो गया दोस्तों। तो यहाँ से मैं इसको भी रिलेटिव पोजीशन की मदद से सही कर लेता हूँ। तकरीबन ये मुझे ठीक लग रहा है। तो मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। यहाँ लेयर में जाता हूँ, लेयर में जाके इसको क्लिक करता हूँ और इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह हो गया। मैं इन दोनों को मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ से इरेज कलर में आता हूँ। इरेज कलर में आने के बाद इरेज कलर इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद मैं यहाँ से कोरलिस को फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है दोस्तों। तो इसको मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ और इधर से थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और इसको जो है यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ। सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लेके आने के बाद दूसरे की मदद से हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का हो गया दोस्तों। इस तरह का होने के बाद हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। ठीक, और इसको मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने का तरीका आपको आता ही होगा। तो ये कुछ इस तरह हो गया। उसके बाद हम इसको ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद हम इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से हम इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ जालिम किस्म का टेक्सचर पड़ा हुआ, तो मैं इसी को अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का बनकर आ गया। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद यहाँ से मैं इसको कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो। आपने अपने हिसाब से ये टेक्सचर भी मैं इंशाल्लाह इसका भी लिंक दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे यही रख लेता हूँ जी, इतना सा 60 पे ही, तो आप देख लें। उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, एक शेप लेता हूँ। शेप का कलर रख देता हूँ ब्लैक। ब्लैक रखने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद सॉरी, तो मैं इसको उठा रहा था, वो उठ गया। इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद इसको मैं अब दोबारा सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इसकी सेटिंग ख़राब हो गई है। तो कुछ इस तरह का हो गया है। तो इसको रिलेटिव पोजीशन के साथ मैं दोबारा सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के बाद इसको भी मैं रिलेटिव पोजीशन के साथ दोबारा सेंटर में ले आता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। यहाँ से इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ। इसकी सेटिंग कुछ आउट हो गई है, तो चलें इसको हम इसकी तो सेटिंग कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे रखने के बाद मैं इसका सिंपली कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर ये वाला रख देता हूँ। रखने के बाद जो हमने एक का ये अब सारा कमाल स्ट्रोक का है, स्ट्रोक को मैं काला रख देता हूँ। काला रखने के बाद अगर 2 पे रखेंगे तो बारीक होगा, मैं थोड़ा इसको ज़्यादा रख देता हूँ। ये हम तकरीबन 8 पे रख देता हूँ, जो मोटा सा हो। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। सिंपली इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ से।
तो दोस्तों मैंने इनको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, इरेज कलर में आ जाना है। यहाँ से मैं इरेज कलर को इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ से जस्ट इसको क्लिक करना है और दोनों उंगलियों की मदद से इसको जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद आपने पेंसिल वाले बटन को दबा देना है और पेंसिल वाले इसको दोबारा क्लिक करना है ताकि ये लॉक हो जाए। तो यहाँ से ये काला कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये काला कलर सेलेक्ट करने के बाद सही के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से सही के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको दोबारा दबा देना है और इसको जूम आउट कर देना है और इसको यहाँ से ये कर देना है। और उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, आसान सा है। उसके बाद आपने इसका शेडो लगा देना है, शेडो ऑन कर देना है। मैं इसका शेडो ऑन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा, और नीचे से ब्लर को मैं फुल कर देता हूँ। और उसके बाद एम्बॉस को ऑन कर देता हूँ और मैं एम्बॉस को छेड़ता नहीं हूँ, बस यहीं पे जैसे है इसी को रख लेता हूँ और यहाँ सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल आता हूँ। और उसके बाद मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा कर देता हूँ चेंज और यहाँ पे क्लिक करना है और जस्ट उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, अमेजिंग किस्म का, तो जो मैंने नीचे नाम लिखा था अपने चैनल का, तो वो भी मैंने इसी तरह लिखा है, फ़ॉन्ट लिया है और उसके ऊपर स्ट्रोक लगाया और जो है इसको यूँ किया है। तो बहुत ही उम्मीद है आपको ये ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसी तरह मैं न्यू ट्रिक लाता रहूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।